बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ़ के उम्मीद पोर्टल के बारे में। वक्फ़ का उम्मीद पोर्टल क्या है और कौन सी ऐसी मसाजिद, मदारिस और जायदादें हैं जिनका इंदराज इस उम्मीद पोर्टल पर ज़रूरी है। पहले इस बात को समझ लें कि वक्फ़ का उम्मीद पोर्टल है क्या। अप्रैल की 3, 4, 5 और इसी तरह 8 तारीख के दरमियान ये कानून मुल्क पर नाफिज होता है। 3 तारीख को लोकसभा में पेश हुआ और 8 तारीख को पूरे मुल्क पर नाफिज हुआ। 8 तारीख को इस कानून के मुल्क पर नाफिज करने के बाद जून की 6 तारीख को हुकूमत ने इस नए कानून के तहत में एक पोर्टल लॉन्च किया और उस पोर्टल का मकसद ये था कि मुल्क भर में जितनी मुस्लिम औकाफ की जायदादें हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, उनका डेटा इस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। और इस अपलोड करने की लास्ट डेट, आखिरी तारीख हुकूमत ने दिसंबर की 5 तारीख तय की है। यानी दिसंबर की 5 तारीख के बाद मुमकिन है कि इस तारीख में एक्सटेंशन आए, तारीख में तोसी हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि ये आखिरी तारीख ही आखिरी करार पाए। बहुत सारे हजरात ने मुझसे रब्ता करके इस्तफसार किया है कि कौन सी मसाजिद का और कौन से मदारिस का वक्फ पोर्टल पर इंदराज करना ज़रूरी है और किन मसाजिद और मदारिस का ज़रूरी नहीं है। इस बात को समझने के लिए मैंने मसाजिद और मदारिस को 4 किस्मों में तकसीम किया है। अगर आप ये 4 किस्में समझ लेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि किन चीज़ों का इंदराज ज़रूरी है और किन चीज़ों का इंदराज ज़रूरी नहीं है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं ऐसी वक्फ की जायदादों का जो पहले से वक्फ बोर्ड में बतौर वक्फ प्रॉपर्टी के दर्ज हैं, चाहे वो गज़ट नोटिफिकेशन के जरिए हो या उनके पास वक्फ का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसी जायदादों को लाजिमन और लामहाला वक्फ पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी है। उसका तफसीली फॉर्म है जिसका इंशाल्लाह अलग सी वीडियो बनाया जाएगा। तो ये पहले नंबर की मसाजिद, मदारिस और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो कोई कब्रस्तान हो या चाहे कोई मज़ार हो, चाहे जो भी हो, जिनका वक्फ बोर्ड में पहले से बतौर वक्फ के इंदराज है, उनका अपलोड करना ज़रूरी है। और ये तारीख तय की गई है 8 अप्रैल 2025 की। यानी 8 अप्रैल 2025 से पहले जो गज़ेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनका इंदराज ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आती हैं ऐसी मसाजिद जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर तो नहीं है लेकिन अवामी एतबार से सबको मालूम है कि ये वक्फ की ही मस्जिद है। जैसे बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जो 200, 300 बल्कि 400 साल पहले से हमारे इलाकों में कायम है। किसी मुसलमान हुक्मरान ने या किसी मुस्लिम नवाब ने उसको बतौर मस्जिद की तामीर कर दिया था। अब चाहे इनका इंदराज वक्फ बोर्ड में ना हो लेकिन ज़रूरी है, जिम्मेदारी है कि इसका भी बतौर वक्फ के वक्फ पोर्टल पर इंदराज करवा दिया जाए। अब तीसरे नंबर पर आती हैं ऐसी मसाजिद जिसको किसी फ़र्द ने अपने ज़ाती पैसों से ज़ाती ज़मीन पर तामीर किया है। ये भी बहुत सारे हजरात ने रब्ता करके पूछा है। और अगर ऐसी मसाजिद हैं कि किसी ने अपनी ज़ाती ज़मीन पर अपने पैसों से या अपने अफराद ख़ानदान के पैसों से मस्जिद तामीर की है, तो इस मस्जिद का इंदराज वक्फ पोर्टल पर कोई ज़रूरी नहीं है। आपने मस्जिद तामीर की है, आप इसके इंतजाम संभालते हैं, संभालते रहिए। वक्फ एक्ट में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। आपके इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड के और वक्फ एक्ट के इख्तियारात वहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह का मामला मदरसों का है। जो मदरसे वक्फ की जायदादों पर नहीं हैं और मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अपने हिसाब से मदरसे की ज़मीन ख़रीदी है, मदरसा तामीर किया है, तो ये उनके ज़ाती इंतजामात के तहत आएंगे। इनको भी वक्फ बोर्ड में और वक्फ पोर्टल पर इंदराज करवाना लाजिम नहीं है। चौथी किस्म की वो मसाजिद हैं जिसको किसी एक फ़र्द ने अपनी ज़ाती ज़मीन पर अपने पैसों से नहीं बनाया है। महल्ले के अफराद ने पैसे जमा किए, ज़मीन खरीदी, महल्ले के अफराद ने पैसे जमा किए और मस्जिद तामीर की। अब इनको भी वक्फ में इंदराज कराना ज़रूरी नहीं है। इनके लिए मशवरा ये है कि अगर इन्होंने अपना कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है तो ट्रस्ट या सोसाइटी बना लीजिए और उसको रजिस्टर करके उसके तहत में अपनी मस्जिद का दाखिली खारिजी इंतज़ाम संभाल लीजिए। इनका भी इंदराज वक्फ बोर्ड में ज़रूरी नहीं है। तो इन 4 किस्मों को आप समझ लीजिए और आप किसी ऐसी मस्जिद से या ऐसे मदरसे से मुंसलिक हैं, ज़िम्मेदार हैं और आपको तशवीश है कि इसको वक्फ पोर्टल पर दर्ज करवाना है, नहीं करवाना है, तो इन 4 किस्मों में से जिस किस्म में आपकी मस्जिद या आपका मदरसा आता है उस हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात हासिल करना है, ईमेल आईडी मैंने दिया है, आप उसके ज़रिए से भी मुझ तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इरादा है कि वक्फ पोर्टल पर जो फॉर्म है उसको लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर चलाकर वो वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, ताकि हमारे जो मस्जिद के या मदारिस के मुतवल्ली हजरात हैं जो वक्फ की जायदादों पर हैं वो इस बात को समझ सकें कि अपलोड करने का तरीक़ाकार क्या है। और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।